ऐलनाबाद की बहुत ही पावन और पवित्र धरती, हमारे बीच में पूर्व मंत्री रोहतक से बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी आ रहे हैं आपके बीच में, और कुरुक्षेत्र की भूमि से अभी मेरे साथ विधानसभा में मेरे साथी श्री सुभाष सुधा जी भी हमारे बीच में आए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मेरे साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सभी सम्मानित सदस्य, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक मेरे बड़े भाई डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, और आपका अपना भाई गोपाल कांडा आज ऐलनाबाद के सभी साथियों से, बुजुर्गों से, दोस्तों से, नौजवानों से अपील करने आए हैं। और आज आपने जो स्वागत, मान सम्मान और जो प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री निताशा सिहाग भी मंच पर हैं। तो मैं तो ऐलनाबाद वाले सभी दोस्तों से यही कहूंगा कि बहुत बढ़िया मौका आया है कि जो बच्चा 4 साल का था आज वो 25 साल का हो गया, पर उसको पता नहीं सत्ता क्या होती है। 20 सालों से 25 सालों से विकास के लिए तरसता ये ऐलनाबाद, क्योंकि मैं सभी छोटे छोटे गांव में, ढाणियों में, सभी जगह गया हूं। मेरे साथ बड़े भाई अजय जी भी गए हैं, अजय चौटाला जी भी। आपको यकीन नहीं होगा कि किसी भी गांव में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो बोल दे कि मैं अभय सिंह जी को फोन पे बात कर सकता हूं। जब अपने विधायक से आपकी हिम्मत फोन करने की नहीं, बात करने की नहीं, तो विकास कहां से होगा। वो सभी मुझे एक ही बात कहने लगे कि भाई साहब जब से नाम सुना कि गोविंद आ रहा है, क्योंकि मेरा जो सिरसा का एरिया है वो ऐलनाबाद के 45 के बिल्कुल साथ लगते लगते गांव है सारे, जो मेरे 31 गांव है सिरसा में। तो मैं जब गया गांव में तो बोला भाई साहब बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे, उधर से बड़ी ठंडी ठंडी फोन आया करती है, हम सोचते यार हमारे गोपाल गोविंद क्यों नहीं आते इलाके में। तो मैंने कहा भाई अब भगवान ने आपको भी मौका दिया है, और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की बड़ी बनाई सरकार, हम हमेशा वोट डालते हैं तो कभी नहीं पता होता कि कौन सी सरकार बनेगी और क्या होगा। देश में और प्रदेश में आपकी अपनी सरकार और बनी बनाई सरकार आपके द्वार। अब की बार तो सिर्फ 30 तारीख को एक वोट डालना है और ऐलनाबाद, पूरा ऐलनाबाद सरकार का हिस्सेदार हो जाएगा, साझेदार हो जाएगा, भागीदार हो जाएगा। इस बनी बनाई सरकार में भागीदारी करने के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए आपको अपना कीमती वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर भाई गोविंद को देकर, ताकि यहाँ देखो ऐलनाबाद के बहुत काम हैं। आप मुझे बताओ ऐलनाबाद में कोई बड़ा कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई पीने के पानी का इंतजाम, बारिश के निकासी का कोई इंतजाम, छोटे छोटे बड़े कितने काम है, कोई स्टेडियम नहीं है, ऐसे कितने ही काम है सैकड़ों। क्योंकि जब तक आप ये काम अपने विधायक को हाथ पकड़ के नहीं बोलेंगे और वो जाके जब तक मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलेगा, ये काम नहीं होते। आपके विधायक का तो घमंड और गरूर इस हरियाणा से नहीं, मुझे लगता है सभी को पता है। तो ऐसा विधायक चाहिए आपको, या एक सेवक चाहिए। वो ऐलनाबाद की जनता को, ऐलनाबाद के मालिकों को फैसला लेना है कि 30 तारीख को उनको क्या करना है। मैं तो मेरी तरफ से एक आपसे वायदा करता हूं, जो पिछले चौक में आपके ये जो तिकोना बना हुआ है पंचमुखी चौक पर, इस जमीन के मालिकों से मेरी बात हुई है। इलेक्शन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उस चौक को बिल्कुल सही मैं करवा के दूंगा। 15 दिन के अंदर अंदर जो मैंने आज तक जिस स्टेज पे खड़े होके जो बात कही उसको पूरा किया है। मेरी बात का मतलब कोई हार जीत से नहीं है, पर ये जो अड़चन है आपके, क्योंकि मैं तो देखो ऐलनाबाद का हूँ, मैं तो पहले शुरू में एक वीडियो देखी अभय सिंह जी की कि भारतीय जनता पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं था,
इंपोर्ट करके लाएं। पहले तो शुरू में कहते थे छक्के मारूंगा, अब वो कैच हो गए तो वो छक्के छुक्के वाली बात तो भूल गए। अब बोले कि मैं कैंडिडेट हूं यहाँ का, इंपोर्ट करके लाए। वो असल में बताना भूल गए कि मैं बाहर से हूं और गोविंद कांडा आपके ऐलनाबाद का है। ये ऐलनाबाद की जनता को पता होगा, और नहीं पता तो बताऊं, मेरी माँ की शादी होने के बाद सबसे पहले मुगलाई अपने ताऊ के घर में ऐलनाबाद ही आई थी, और मैं ऐलनाबाद का हूँ और ऐलनाबाद ही रहा हूँ बहुत सालों तक, और ऐलनाबाद ही हमारा परिवार है। तो अभय सिंह जी को मालूम नहीं था, पर उन्होंने तो आज तक जो भी बात कही है अपने गरूर और घमंड से कही है, अपनी किसी बात को पूरा नहीं किया, ये सारा ऐलनाबाद जानता है। तो अब आप लोगों को मौका है कि आप अपना भाई, अपना बच्चा, अपना साथी, जिससे आप ऐलनाबाद का विकास करवा सकें, ऐलनाबाद का काम हो और सरकार में साझेदारी हो। मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया मुझसे कि आप ऐलनाबाद की अगर जनता कमल का फूल खिलाएगी तो ऐलनाबाद, अभी पिछले दिनों एक चौक में बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी कह रहे थे कि मुझे 2500 करोड़ रुपया दिया रोहतक के लिए, कोई कह रहा है 1500 करोड़ रुपया दिया, 500 करोड़ रुपया तो मुझे ये भी दिया सरसा में, और सीवरेज का, पानी का जो सब काम हो रहे हैं। पर विधायक मांगने वाला चाहिए, जाके बात करने वाला चाहिए। तो भैया ऐलनाबाद के वोट की कीमत भी उतनी है, आपके मतदान की वैल्यू भी उतनी ही है। रोहतक, पंचकुला और गुड़गांव से कम नहीं है आपके वोट की वैल्यू। ये आपको समझना है, आपको सोचना है, और आपको अपने विकास के द्वार खोलने हैं, सरकार में साझेदारी डालनी है। यही मेरा आपसे निवेदन है, ताकि बड़े शहरों की तरह ऐलनाबाद का भी काम हो, ऐलनाबाद का भी विकास हो। और आज आप सब लोग इतनी भारी मात्रा में एक जरा से 2-4 घंटा के बुलावे पर आप लोगों ने जो मान सम्मान और प्यार दिया है, इससे 1000 गुना ज्यादा मान सम्मान और प्यार ऐलनाबाद की जनता को देंगे, ये मेरा आपसे वायदा है।